हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बाकी की करंट अफेयर को देख लेते हैं। योशिहिदे सुगा की जगह किसे 28 सितंबर 2021 को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। 20 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व नदी दिवस का इस वर्ष का थीम क्या है? तो हमारे समुदायों में जलमार्ग। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है? तो मुरा द्रवा डैन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व किसे चुना गया है? मुरा द्रवा डैन्यूब बायोस्फीयर रिजर्व। 16 वर्ष तक जर्मनी की चांसलर रही एंजेला मार्केल को 27 सितंबर 2021 को जर्मनी में हुए आम चुनावों में किस पार्टी से हार का सामना करना पड़ा? मध्यम मार्गी वामपंथी सोशल पार्टी से। 15 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था भविष्य के संकटों का सामना करने में लोकतांत्रिक लचीलापन को मजबूत करना। 16 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व ओजोन दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। 26 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? वैश्विक सुधार में स्वास्थ्य समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? तो कचरा बिन में रखे, समुद्र में नहीं। 18 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व जल निगरानी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो पानी का महत्व। 18 सितंबर 2020 को मनाए गए विश्व बांस दिवस के 12वें संस्करण की थीम क्या थी? तो बैम्बो प्लांट, इट इज टाइम टू प्लांट प्लस बैम्बो। दोस्तों, करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग सब इसको सही से पढ़ लेंगे तो हमें नहीं लगता है कि पेपर में कोई भी प्रश्न छूटने वाला है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री को वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए WHO राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गॉर्डन ब्राउन को नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन पहली बार वर्चुअल माध्यम से कहाँ आयोजित किया गया? तो दुशान्बे, तजाकिस्तान में किया गया। संघाई सहयोग संगठन का 21वां शिखर सम्मेलन 17 सितंबर 2021 को किया गया। कहाँ किया गया? दुशान्बे, तजाकिस्तान में। 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ 17 सितंबर 2021 को भारत ने किस देश के साथ एजेंडा 2030 पार्टनरशिप क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया है? तो किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया द्वारा सितंबर 2021 में किस नाम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी की घोषणा की गई? तो ऑकस। 27 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यटन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या है? तो समावेशी विकास के लिए पर्यटन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक क्रेटर का नाम किस आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा गया है? तो मैथ्यू हैसन। 7 से 8 सितंबर 2021 को संसद के अध्यक्षों का 5वां विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना, ऑस्ट्रिया में। हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नया मंत्रालय गठित किया? किसने किया? ग्रीस ने। सितंबर 2021 में चीन ने किस नाम से कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तियानझोउ 3 चीन ने एक कार्गो अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। हाल ही में परमाणु हथियारों के बिना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला पहला देश बना दक्षिण कोरिया। 15 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? वी कांट वेट। किसकी थीम थी? विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस। 17 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व रोगी सुरक्षा दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था सेफ मैटरनल एंड
न्यूबॉर्न केयर, सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टेड की मानद उपाधि प्रदान की? तो किसे की? अनुपम खेर को। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे एक बार और देख लेते हैं। फ्लोरिडा स्थित हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने 18 सितंबर 2021 को किस भारतीय अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टेड की मानद उपाधि प्रदान की? डायरेक्टेड की मानद उपाधि अनुपम खेर जी को दी गई है। 21 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की इस वर्ष का थीम था एक न्याय संगत और सतत विश्व के लिए बेहतर पुनर्प्राप्ति। हाल ही में किस देश ने पहली बार जीवाश्म ईंधन का प्रयोग किए बिना स्टील का निर्माण किया गया? कहाँ किया गया? स्वीडन में। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग के बिना स्टील का निर्माण किया गया, स्वीडन। दोस्तों इस प्रश्न को देखते हैं। तजाकिस्तान के दुशान्बे में 17 सितंबर 2021 को हुए SCO के 21वें शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय के बाद किस देश को संघाई सहयोग संगठन का नवा पूर्ण सदस्य बनाया गया? तो दोस्तों ईरान को बनाया गया है। 11 सितंबर 2021 को मनाए गए विश्व प्राथमिक उपचार दिवस की इस वर्ष की थीम है फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। फर्स्ट एड एंड रोड सेफ्टी। किस देश ने हाल ही में मंगल मिशन के लिए प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर विकसित किया? चीन ने किया। प्रोटोटाइप लघु हेलीकॉप्टर किसने विकसित किया है? चीन ने। किसके लिए? मंगल मिशन के लिए। हाल ही में पोलैंड ने प्राइवेसी संकट के कारण किस देश में लगने वाली पहली सीमा पर आपातकाल की घोषणा की है? तो बेलारूस ने ऐसा किया है। अमेरिका स्थित ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा सितंबर 2021 में जारी दुनिया के 13 वैश्विक नेताओं की सूची में किस नेता की अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत के। वर्ष 2022 में इंडोनेशिया ने प्रस्तावित G20 देशों के शिखर सम्मेलन की थीम क्या रखी है इस बार? तो एक साथ मिलकर उभरे, मजबूती से उभरे। ये 2022 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा इंडोनेशिया में, उसका थीम है एक साथ मिलकर उभरे, मजबूती से उभरे। कभी ब्रिटिश उपनिवेश रहा एक देश जिसने हाल ही में अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर ब्रिटिश राजशाही से अपने संबंध तोड़ दिए? तो बारबाडोस। किसने ऐसा किया? बारबाडोस। 3 सितंबर 2021 को प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? भारत बन गया है। दोस्तों करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इग्नोर न करें इसे। हाल ही में चर्चित रहे कैटलोनिया के अलगाववादियों की रैली किस देश से संबंधित है? तो स्पेन से। हाल ही में किस देश ने 2021 में नवनिर्मित सभी घरों और कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जर की सुविधा अनिवार्य कर दिया है? तो किसने किया? इंग्लैंड ने ऐसा किया है। अगस्त 2021 में किसने मलेशिया के नए राष्ट्रपति के पद की शपथ ली? तो इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने इस प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। 2 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व नारियल दिवस का इस वर्ष का विषय था कोविड-19 महामारी और उससे परे एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण। भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 1 सितंबर 2021 को देश में राष्ट्रीय खाद्य आपातकाल घोषित किया, किसने किया? श्रीलंका ने। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सबसे पुरानी वेधशाला चांगकिलो को अगस्त 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो चांगकिलो है अमेरिका का, ये पुरानी वेधशाला है चांगकिलो अमेरिका की। नेक्स्ट देखते हैं, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस 30 जुलाई 2021 की विषय, इस बार का विषय क्या था? तो विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। किस देश ने 3 अगस्त 2021 को अपना पहला फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम कोविड बीप लॉन्च किया है? किसने किया है? भारत ने किया ऐसा। वह देश जहां हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा स्टार नीलम क्लस्टर मिला है, कहाँ मिला है? श्रीलंका में। नेक्स्ट देखते हैं, 1 से 7 अगस्त 2021 के बीच मनाए गए विश्व स्तनपान सप्ताह का केंद्रीय विषय था इस बार का? तो प्रोटेक्ट
ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश में स्थित मांगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? किस देश ने किया है? किस देश की? तो इसका आंसर होगा भूटान। इसको एक बार और से फिर से पढ़ लेते हैं। किस देश में स्थित मांगछेदु जल विद्युत परियोजना को अगस्त 2021 में प्रतिष्ठित ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? तो भूटान। हाल ही में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो वीना रेड्डी। 12 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की इस वर्ष की थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ। नेक्स्ट देखते हैं, 10 अगस्त 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शेर दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2021 में चीन ने किस वर्ष तक देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना रखी है? तो चीन ने कब रखी है? 2060 तक। ठीक है, 2060 तक चीन कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना रखी है चीन ने। वह देश जिसने अगस्त 2021 में डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट कनाडा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसे पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक को। तो आयशा मलिक को पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह देश जहां हाल ही में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से एक नए द्वीप का निर्माण हुआ है? तो जापान में। 19 अगस्त 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मानवतावादी दिवस की इस वर्ष की थीम थी द ह्यूमन रेस। तालिबानियों के कब्जे में के बाद अफगानिस्तान का एक नया नाम रखा गया है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, अगस्त 2021 में कैथी होचुल किस देश की पहली महिला गवर्नर बनी? तो न्यूयॉर्क यूएसए की कैथी होचुल ये पहली महिला गवर्नर बनी है न्यूयॉर्क यूएसए की। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो तंजानिया ने ऐसा किया है। एक बार इसको फिर से देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में गरीब देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए कोविड-19 वैक्सीन निर्माण इकाई स्थापित करने की घोषणा की है? तो तंजानिया ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चीन ने निंगाची शहर में तिब्बत के किस शहर के बीच पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन शुरू किया है? तो तिब्बत के ल्हासा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष तक एड्स को समाप्त करने की घोषणा की है? 2030 तक बोला है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कि एड्स को समाप्त किया जाएगा। हाल ही में नाटो द्वारा किस देश को वैश्विक खतरे के रूप में नामित किया गया है? चीन को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इंटरपोल द्वारा ऑपरेशन पेंजिया 15 चलाया गया है? तो नकली दवाओं के लिए ऑपरेशन पेंजिया 15 चलाया गया है नकली दवाओं के लिए। हाल ही में किस कैरेबियन देश के राष्ट्रपति की हत्या उसके निजी आवास पर कर दी गई? तो हैती के राष्ट्रपति हैं जोवेनेल मोइस को की हत्या कर दी गई। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई को सम्मानित करने के लिए किस दिन को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है? तो 12 जुलाई को। 17 जुलाई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। 8 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या था? तो मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना।
नेक्स्ट है 7 सितंबर 2021 को 7 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज। इसकी थीम क्या है? तो हेल्दी एयर हेल्दी प्लांट्स, हेल्दी एयर हेल्दी प्लांट। नेक्स्ट है मॉरिशस के अगलेगा द्वीप पर नौसैनिक सुविधा का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? भारत। नेक्स्ट है किस देश ने हाल ही में तुर्की के साथ अपनी सीमा पर 40 किमी लंबी दीवार का निर्माण किया है? तो ग्रीस ने ऐसा किया है। 10 सितंबर 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का इस वर्ष का थीम था क्रिएटिंग होप थॉट एक्शन। नेक्स्ट है वह लैटिन अमेरिकी देश जिसने सितंबर 2020 में घरेलू वैक्सीन का उपयोग करके 2 वर्ष की उम्र से अधिक उम्र के बच्चों को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो क्यूबा ने ऐसा किया है। हवा से कार्बन कैप्चर करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ओरका नाम से सितंबर 2021 में कहाँ पर शुरू किया गया है? तो आइसलैंड में। नेक्स्ट है 9 सितंबर 2021 को ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो 12। ब्रिक्स देशों का 13वां शिखर सम्मेलन भारत में संपन्न हुआ, वो भी वर्चुअल माध्यम से 9 सितंबर 2021 को। जुलाई 2021 के में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी पहली बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? तो किसने किया है? अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमॉस रूस। ठीक है, अंतरिक्ष एजेंसी है रॉसकॉसमॉस रूस की। तो नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस देश ने अपनी 5वीं पीढ़ी की मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है? इजरायल ने। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान VSS यूनिटी के से अंतरिक्ष इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला जिसने 11 जुलाई 2021 को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस एजेंसी के अंतरिक्ष यान VSS यूनिटी से अंतरिक्ष की सफल यात्रा की। सिरसा बांदला ने ऐसा किया। नवंबर 2021 में किस संस्था द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 250 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं? यूनिसेफ ने कहा 250 मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं। इजराइल की साइबर आर्म्स फर्म NSO द्वारा विकसित वह स्पाईवेयर जो हाल के दिनों में भारत में सरकार विरोधी तत्वों, पत्रकारों, नौकरशाहों और राजनीतिज्ञों के फोन में जासूसी करने के लिए चर्चा में रहा, तो पेगासस। नेक्स्ट 23 से 27 अगस्त 2021 तक डिजिटल प्रारूप में मनाए गए विश्व जल सप्ताह का इस वर्ष का थीम क्या है? तो बिल्डिंग तो इसका थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। नेक्स्ट है कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ऐसा किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेत महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में। कहाँ किया गया है? डेनमार्क में। नेक्स्ट देखते हैं 11 जुलाई 2021 को मनाए गए विश्व जनसंख्या दिवस की इस वर्ष की थीम क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी। द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक ऑन फर्टिलिटी, तो इसका ये केंद्रीय विषय है। नेक्स्ट ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों में किस
किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो जूडबरी, ऑस्ट्रेलिया का जूडबरी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जूडबरी जो है फ्रेश हाउस फ्रेश के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन अगस्त 2021 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो सांता मार्गेरिटा लिगूर, इटली, सांता मार्गेरिटा लिगूर, इटली। नेक्स्ट है, चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड के बीच सितंबर 2021 में चीन में किस नाम से संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है? तो साझा भाग्य 2021। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2021 को कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील लॉन्च किया गया है? तो दुबई में ऐसा किया गया है। वह देश जिसने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों और पात्र अफगानों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन वार्म वेलकम चलाया था, किसने? तो ब्रिटेन ने ऐसा किया था। और हमारे यहाँ भारत में तो ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीय को निकालने के लिए। नेक्स्ट है, जून 2021 में यूक्रेन और अमेरिकी नौसेना ने काला सागर में किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है? तो किया है सी ब्रीज, किसके बीच? यूक्रेन और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है, वह शहर जहां हाल ही में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए फेस स्कैनर का प्रयोग किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। नेक्स्ट, जून 2021 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ग्रीस जो है उसमें शामिल हुआ। नेक्स्ट, वह देश जहां के विराचे नेशनल पार्क में गंभीर रूप से लुप्त प्राय भौंकने वाले हिरन देखे गए? कंबोडिया में। कहाँ देखे गए? कंबोडिया में। नेक्स्ट है, जून 2021 में किस देश को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? किसको किया है? किस देश को किया है? तो फिलीपींस को किया है। जून 2021 में लंदन के नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में है? कोलंबिया में दुनिया की सबसे अधिक तितलियों की प्रजाति है। नेक्स्ट है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन एशियाई पर्वतारोही बन गया है झांग होंग, चीन के हैं ये नेत्रहीन होते हुए भी इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट की फतह की है। इनका नाम है झांग होंग, चाइना से। नेक्स्ट है, WHO के पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक समय में मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला देश बना है चीन। कौन बना है? चीन। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ इसकी व्याख्या दी हुई है, देखते हैं। चीन मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश बन गया है। ये भी शायद हमने पढ़ा था आगे। तो चीन जो है मलेरिया मुक्त होने वाला दुनिया का 40वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, खाड़ी देश कुवैत ने 1 जुलाई 2021 को किस नाम के अपने पहले कृत्रिम उपग्रह 1 किलो वजनी का केप कैनावरेल से फाल्कन 9 रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो किया है कमर अल कुवैत। नेक्स्ट है, 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल 10 जून 2021 को इजराइल की रक्षा इलेक्ट्रॉनिक कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने 5वीं पीढ़ी की लंबी दूरी किस मिसाइल प्रणाली का अनावरण किया है? तो सी ब्रेकर। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री को भेजने की घोषणा की है? किसने किया है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। नेक्स्ट है, 17 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। इसका केंद्रीय विषय क्या है? तो इसका केंद्रीय विषय है रेस्टोरेशन लैंड रिकवरी। नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने जून 2021 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी के बने उपग्रह को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वीसा बुडसैट। देखिए बुडसैट, तो इसका इस चीज़ से आप कोरिलेट करते हैं, वुड मतलब लकड़ी होती है वुड, तो उसी से आप कर सकते हैं कोरिलेट। तो वीसा बुडसैट। नेक्स्ट है,
जून 2002 में IIT मुंबई की मेजबानी में आयोजित ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी। हांगकांग में लोकतंत्र की आवाज माना जाने वाला वह अखबार जिसका प्रकाशन जून 2021 में बंद कर दिया गया, एप्पल डेली। नेक्स्ट है, जून 2021 में किस देश ने अपने पहले पूरी तरह से स्टील्थ पोत युद्धपोत के निर्माण की घोषणा की? किसने किया? रूस ने। नेक्स्ट है, 8 जून 2021 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस के अवसर पर नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका द्वारा किस महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता मिली है? तो दक्षिणी महासागर को। नेक्स्ट है, कंसल्टेंसी फर्म मर्सर द्वारा जून 2021 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार विदेशी श्रमिकों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है अज़गाबाद। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान का अज़गाबाद। नेक्स्ट है, 12 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की थीम थी? तो था एक्ट नाउ एंड लेबर। एक्ट नाउ एंड लेबर। तो नेक्स्ट देखते हैं, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच ऐतिहासिक शिखर बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 11 जून 2021 को किन देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो ब्राजील, यूएई, अल्बानिया, घाना और गाबोन। नेक्स्ट देखते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी जिसे वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा को अपनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के कॉर्नवाल में 11 से 13 जून 2021 के बीच आयोजित G7 के 47वें शिखर सम्मेलन में किस आमंत्रित देश के प्रधानमंत्री ने वन अर्थ वन हेल्थ का नारा दिया है? किसने दिया है? भारत ने। नेक्स्ट है, 15 जून 2021 से कौन सा देश दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश बन गया है? मास्क मुक्त देश बन गया है इजराइल। मास्क मुक्त देश बन गया है इजराइल। नेक्स्ट देखते हैं, वह अंतरिक्ष एजेंसी जिसे हाल ही में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए वर्ष 2030 तक इनविजन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किसने? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट देखते हैं, 14 जून 2021 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है, इसका कुछ नोट दिया हुआ है, देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबान देश है इटली। विश्व रक्तदाता दिवस 2021 का मेजबानी किसने की? किस देश ने की? इटली ने की। नेक्स्ट देखते हैं, 21 जून 2021 को मनाए गए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो वर्ल्ड हाइड्रेट ईयर ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नासा का स्पेसक्राफ्ट जून 2021 में बृहस्पति के किस उपग्रह के सबसे निकट से गुजरा? तो ये 1038 किमी से के निकट से मतलब गुजरा, गैनीमेड। नेक्स्ट है 11 से 13 जून 2021 के बीच ब्रिटेन के कार्बिस बे में आयोजित 47वीं G7 समिट 2021 की थीम थी तो बिल्ड बैक बेटर। नेक्स्ट है 5 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 25 जून 2021 को मनाए गए एक नाविक दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय था नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में। नेक्स्ट है
29 मई 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है? इस वर्ष की थीम है स्थायी शांति का मार्ग, शांति और सुरक्षा के लिए युवाओं की शक्ति का लाभ उठाना। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पाया गया है? तो बोत्सवाना में पाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में केन्या के पास हिंद महासागर में चीन द्वारा किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? लामू पोर्ट मांडा खाड़ी में। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं। 8 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व महासागर दिवस की इस वर्ष का थीम क्या था? द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट है, 7 जून 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के लिए अध्यक्ष चुना गया है? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में आगामी 5 वर्षों में महत्वपूर्ण जलीय क्षेत्रों और महासागरों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए किस नई वैश्विक जल समुद्री पहल को शुरू किया गया है? नेक्स्ट, तो इसका आंसर होगा ब्लू नेचर एयरलाइंस। नेक्स्ट है, 20 मई 2021 को मनाए गए विश्व मधुमक्खी दिवस का इस वर्ष का थीम है बी एगेंस्ट बिल्ड बेटर फॉर बीज। नेक्स्ट है, हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने किस प्रजाति की मछली को लुप्तप्राय प्रजातियों की रेड लिस्ट में हटाकर कम से कम चिंता का दर्जा प्रदान किया है? तो ब्लूफिन महासीर। किसे? ब्लूफिन महासीर। हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर है कीनिया के डॉक्टर पैट्रिक एमात को। नेक्स्ट है, वह देश जहां के विदेश मंत्री ने 1 जून 2021 को वर्चुअली ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो भारत ने की है। नेक्स्ट है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपने सफल दृष्टिकोण के कारण जून 2021 में जारी विश्व के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में किस शहर को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो ऑकलैंड दिया गया है, न्यूजीलैंड का। और दोस्तों अगर देखते हैं भारत का लिविंग इंडेक्स जो है उसमें बेंगलुरु के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समझा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के कॉर्पेनिकस सेंटिनल एक उपग्रह के द्वारा भेजे गए चित्र के आधार पर पुष्ट अंटार्कटिका में टूटे दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड को नाम दिया गया है A67। ठीक है, नेक्स्ट है, 23 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कछुआ दिवस का इस वर्ष का थीम था टर्टलस रॉक। नेक्स्ट है, अमेरिकी सरकार द्वारा हाल ही में घोषित वाइनयार्ड विंड प्रोजेक्ट के तहत किस महासागर में 84 पवन टरबाइन स्थापित करने का लक्ष्य है? तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में पहली 2 खगोलीय घटनाएं पूर्ण चंद्र ग्रहण और सुपर ब्लड मून कब घटित हुई? तो 26 मई को। नेक्स्ट है, दुनिया भर में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे पवित्र दिन के रूप में बैसाख दिवस कब मनाया गया? 26 मई को। नेक्स्ट है, 25 मई से 31 मई 2021 के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ ने किन लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह मनाया? तो गैर स्वशासी क्षेत्र के लोग। नेक्स्ट है, 29 मई 2021 को मनाए गए विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस का इस वर्ष का विषय है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। नेक्स्ट है, वह देश जहां के राष्ट्रपति इदरिस डेबी इतनो की विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान 20 अप्रैल 2021 को मौत हो गई? तो अफ्रीकी देश चाड। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 1 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दुग्ध दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या है? तो पर्यावरण, पोषण और सामाजिक अर्थशास्त्र के संदेशों के साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता।
नेक्स्ट है मई 2021 में केवल 26 घंटे में एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है च्यांग यिन हंग, हांगकांग। आप लोग इसे एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है वह देश जिसने मई 2021 में सिंथेटिक कैनबिनोइड पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो चीन। नेक्स्ट है नवंबर 2021 में ग्लासगो में प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के यूके प्रेसिडेंसी के लिए किस प्राकृतिक इतिहासकार को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है, तो सर डेविड एटनबरो। नेक्स्ट है 26 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का विषय क्या था? परिवार और नई तकनीक। नेक्स्ट है हाल ही में ईरान ने किस नाम से अपने सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया है? तो ईरान का है सिमोर्ग। नेक्स्ट है 17 से 23 मई 2021 के बीच मनाए गए छठे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक यातायात सुरक्षा सप्ताह की इस वर्ष की थीम क्या है? तो #Love30 टैगलाइन के तहत स्ट्रीट्स फॉर लाइफ। नेक्स्ट है मई 2021 में किसे अफ्रीकी देश केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो मार्था करम्बकुम। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ने अपने किस प्रतिष्ठित ब्राउज़र को लॉन्च करने के लिए 25 वर्ष बाद 15 जून 2022 से उसे बंद करने की घोषणा की है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर IE। नेक्स्ट है 22 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के इस बार का थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का इस बार का थीम है हम समाधान का हिस्सा हैं। नेक्स्ट वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट है मई 2021 में वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का इस बार का विषय क्या है? तो सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड। नेक्स्ट नोट में कुछ दिया हुआ है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व जो प्रवासी पक्षी दिवस है ये अक्टूबर और मई के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, हर साल में 2 बार मनाया जाता है। नेक्स्ट है 8 मई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व थैलेसीमिया दिवस का इस बार का विषय है एड्रेसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी अक्रॉस द ग्लोबल थैलेसीमिया कम्युनिटी। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है यूएई स्थित पहला परमाणु संयंत्र जहां 6 अप्रैल 2021 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ है, तो बाराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में डक बिल्ड डायनासोर की एक नई प्रजाति की खोज की गई? जापान में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने लगभग 78,000 वर्ष पूर्व के सबसे पुराने मानव दफन के अवशेष कहाँ से खोजे हैं? केन्या, अफ्रीका से। नेक्स्ट है वह नेपाली पर्वतारोही जिसने मई 2021 में दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार 25 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़कर बनाया है। तो कामी रीता शेरपा, ये है नेपाल की, इन्होंने ऐसा किया है। नेक्स्ट है एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी स्पेक्स ने पिछले दिनों किस नाम से अपना पहला वाणिज्यिक चंद्र पेलोड को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो किसने की? डोज फर्स्ट मिशन टू मून। नेक्स्ट है कोविड-19 महामारी के दौरान देश में आत्महत्या की दर में वृद्धि के कारण किस देश ने फरवरी 2021 में एकाकीपन के लिए अपना पहला मंत्री नियुक्त किया है? तो किसने? जापान ने। नेक्स्ट है जापान में एकाकीपन मंत्रालय के लिए तेत्सुशी साकामोतो को पहला मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है विश्व का पहला मानव रहित पौध
जिसने 15 मई 2021 को अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए यात्रा शुरू की? किसने किया? माय फ्लावर 400, माय फ्लावर 400। नेक्स्ट है 12 मई 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का इस बार का विषय क्या है? नर्स ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित पत्रिका फॉर्च्यून द्वारा मई 2021 में जारी विश्व के महानतम 50 नेताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो जेसिडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री, जेसिडा आर्डन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 के आखिरी सप्ताह में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सहित कुल 26 देशों के हजारों सैनिकों के साथ अल्बानिया में किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? तो डिफेंडर यूरोप 21। ठीक है, नेक्स्ट है अपोलो 11 चंद्रमा मिशन के कमांडर पायलट रहे वह अंतरिक्ष यात्री जिनका अप्रैल 2021 में निधन हो गया? तो माइकल कोलिंस। ठीक है, थोड़ा ब्लर हो गया है, आप लोग देख लीजिए। 12 मार्च 2021 को संशोधित ISA इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर पॉलिसी एंड एप्लीकेशन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला यूरोपीय देश बन गया है इटली। नेक्स्ट है 3 मई 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की इस वर्ष की थीम थी इंफॉर्मेशन एस ए पब्लिक गुड। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। हाल ही में शोधकर्ताओं ने कहां पर पहली ज्ञात गर्भवती मम्मी की खोज की है? मिस्र में। नेक्स्ट है 5 मई 2021 को समूचे विश्व में मनाए गए विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसका विषय क्या है? सेकेंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर 4 मई 2021 को मनाए गए विश्व अस्थमा दिवस की इस वर्ष की विषय है अस्थमा की गलत धारणा को उजागर करना। नेक्स्ट है 24 मार्च 2021 को अमेरिकी प्रशासन ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो भारत के साथ। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्टेशन ब्रिज अरोका को मई 2021 में कहां पर खोला गया? तो पुर्तगाल में। अरोका को कहां खोला गया? पुर्तगाल में। ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्टेशन ब्रिज है। तो नेक्स्ट देखते हैं वह अफ्रीकी देश जिसने मई 2021 में अपने यहाँ इबोला वायरस के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो कांगो लोकतंत्र गणराज्य। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार ग्लेशियरों के लगातार पिघलने के कारण किस चीज में बदलाव आ रहा है? तो पृथ्वी की धुरी में। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मई 2021 में किस सुंदरी ने जीता? तो मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब 2020। ध्यान दीजिए आप लोग। नेक्स्ट है वह 2021 में 1.2 बिलियन पाउंड निवेश के साथ विश्व का सबसे शक्तिशाली जलवायु परिवर्तन सुपर कंप्यूटर बनाने वाला देश है ब्रिटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की इस वर्ष की थीम थी जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचाना। ठीक है, तो नेक्स्ट है हाल ही में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की टीम ने एक अल्ट्रा वाइट पेंट बनाया है जो 99% प्रकाश को परिवर्तित करने में सक्षम है? तो पर्ड्यू विश्वविद्यालय अमेरिका। नेक्स्ट देखते हैं 26 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की इस वर्ष की क्या थीम है? तो इसका है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्मॉल बिजनेस टेकिंग बिग आइडियाज टू मेक मार्केट। नेक्स्ट है 25 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पशु चिकित्सा दिवस का इस बार का केंद्रीय विषय क्या है? तो इस बार का विषय है कोविड-19 संकट पर पशु चिकित्सा प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है 22 मई 2021 को अपने पहले प्रयास में मंगल ग्रह पर किस नाम के अपने पहले रोवर को सफलतापूर्वक लैंड कराने में चीन सफल रहा? तो इसमें है झुरोंग। नेक्स्ट है
मार्च 2021 के आखिरी सप्ताह में सुएज नहर में फंसा वह विशाल कंटेनर जहाज जिसके कारण कई दिनों तक यातायात अवरुद्ध रहा। तो इसका आंसर है एवर गिवन। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस नाम से सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की है? तो यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है, मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2021 में किस राष्ट्र के विरुद्ध प्रस्ताव पारित किया? तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, भारत द्वारा लाए गए प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाने के लिए निर्णय लिया है? तो आंसर इसका उत्तर होगा मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है? तो जापान द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, 27 अप्रैल 2021 को चीन ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे को एकत्र करने के लिए किस नाम के रोबोट प्रोटोटाइप का प्रक्षेपण किया है? तो NEO-1। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2021 में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है UK। नेक्स्ट है, 106 वर्ष बाद 24 अप्रैल 2021 को किस नरसंहार को औपचारिक मान्यता देने वाले जो बाइडेन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बन गए? तो आर्मेनियाई नरसंहार। नेक्स्ट देखते हैं, वह देश जिसने अप्रैल 2021 में चीन के साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव समझौते की रद्द कर दिया है? तो किसने किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, नेताओं के जलवायु शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन अमेरिका की मेजबानी में 22 से 23 अप्रैल 2021 को वर्चुअली माध्यम से किया गया है। तो इसका विषय बताना है 2030 तक हमारे सामूहिक स्प्रिंट। नेक्स्ट देखते हैं, 22 अप्रैल 2021 को रूस ने 45 वर्ष बाद चंद्रमा पर किस मिशन को भेजने की घोषणा की है? तो लूना 25 मिशन। किसने किया है ऐसा? तो रूस ने। नेक्स्ट है, 22 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व पृथ्वी दिवस का इस बार का विषय क्या रहेगा? तो पृथ्वी को फिर से अच्छी अवस्था में बहाल करना। ये है इस बार का पृथ्वी दिवस का थीम। और विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, लासा के परसीवरेंस रोवर ने मंगल पर लैंडिंग के 63 दिन के बाद अपने किस उपकरण की सहायता से मंगल के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सांस लेने योग्य 5 ग्राम ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो मार्क्सी। नेक्स्ट है, 10 अप्रैल 2021 को संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए पहली बार किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की है? तो नौरा अल मतरूसी महिला हैं ये, और मोहम्मद अल मुल्ला पुरुष हैं ये। नेक्स्ट है, पृथ्वी के अलावा किस अन्य ग्रह पर पिछले दिनों इंजेन्यूटी नामक नासा के छोटे हेलीकॉप्टर से ने सफल उड़ान भरी? तो मंगल ग्रह पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 17 अप्रैल 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व हीमोफीलिया दिवस का इस बार का विषय पूछ रहा है। इस बार विश्व हीमोफीलिया दिवस का विषय क्या है? तो परिवर्तन के लिए अनुकूलन, एक नई दुनिया में निरंतर देखभाल। नेक्स्ट देखते हैं, प्लेटिपस के प्रजनन और पुनर्वास के लिए विश्व का पहला अभयारण्य किस देश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। इसमें कुछ नोट दिया गया है। तो टरोगा कंजर्वेशन सोसाइटी ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स राज्य सरकार ने वर्ष 2022 तक सिडनी में 391 किमी दूर तक चिड़ियाघर में अर्ध जलीय जीवों के लिए विशेषज्ञ सुविधा वाली योजना की घोषणा की है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रूसी अंतरिक्ष निगम रोसकॉसमॉस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो आर्कटिक M। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च
1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस का वर्ष है। 2021 का विषय क्या है? तो एंड इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट है वह रूसी मॉडल और समावेशी समाज सेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो नतालिया वोइनोवा। नेक्स्ट है 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस का विषय इस बार का 2021 का विषय क्या है? एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज। ये है विश्व दलहन दिवस का विषय। ठीक है, तो ये 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। इस चीज़ पे आप लोग देख लीजिए, ध्यान दीजिए। वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की, तो किसने किया है? सऊदी अरबिया ने ऐसा किया है। नेक्स्ट देखते हैं 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है घाना। ठीक है, तो नेक्स्ट है 20 फरवरी 2021 को मनाए गए सामाजिक न्याय का विश्व दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या है? डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसिवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर किस स्थान पर लैंड हुआ? तो जेजेरो क्रेटर। ठीक है, जेजेरो क्रेटर में लैंड हुआ। नेक्स्ट देखते हैं भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो भव्या लाल को। नेक्स्ट है भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का इस वर्ष का विषय क्या रहेगा? तो शिक्षा समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट रहेगा 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व वेटलैंड दिवस का इस बार का विषय क्या रहेगा? तो वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद को ग्रहण किया है, तो अनिल सोनी ने। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को फर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो वर्ष 2020 को। नेक्स्ट है 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व कुष्ठ रोग दिवस का इस बार का विषय क्या रहेगा? तो बेस्ट लिप्रोसी एंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन चार चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है? तो पुएर पारंपरिक चाय साइट चीन और फुजे जैस्मीन चाय साइट चीन, शिजुकोआ पारंपरिक चाय जापान। नेक्स्ट है हैंडॉग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं निजी क्षेत्र की कंपनी अमेरिकी स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट 1 नामक अपने महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 143 उपग्रह। नेक्स्ट देखते हैं 24 जनवरी 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या रहेगा? तो रिकवर एंड फिर से देखते हैं रिकवर एंड रिविटलाइज्ड एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं रिकवर एंड रिविटलाइज्ड एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण को अनुमति प्रदान की है? तो डेनमार्क ने। ठीक है, वह देश जिसने 15 फरवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, तो किसने किया है? चीन ने, रूस ने।
ठीक है, रूस ने ऐसा किया है। ओपन स्काई संधि से अलग होने के लिए रूस ने ऐसा किया है, घोषणा की है। तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे कनेक्टेड शहर है संघाई, चीन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारी आर्थिकी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये जो वीडियो बन रहा है इसको आप पूरा देख लेंगे तो आपको कहीं और से करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही सफिशियंट है। तो आर्थिकी में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो आंसर होगा फाल्गुनी नायर। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो ये 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लिए योजना बनाई है केंद्र सरकार ने। तो नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल को पीछे छोड़ के अक्टूबर 2021 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2021 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 नामक रिपोर्ट जारी की है? तो विश्व बैंक ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2021 में जारी एड लगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? तो अजीम प्रेम जी। नेक्स्ट देख लेते हैं, 25 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के सभी जिलों में एक जनपद दो उत्पाद योजना को लागू करने के संबंध में शासनादेश जारी किया है? देखिए अभी तक तो आपने देखा होगा एक जनपद एक उत्पाद, लेकिन अभी दो उत्पाद की बात कर रहा है तो ये अक्टूबर में ये उत्तराखंड में होगा। ये योजना उत्तराखंड में जारी हो रही है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, 26 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया? तो विवेक देवराय। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्राओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अफगानिस्तान ने ऐसा किया है, विदेशी मुद्राओं के उपयोग में प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो बंधन बैंक। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नवंबर 2021 में भारत 642 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार के साथ दुनिया में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो चौथे स्थान पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, 8 नवंबर को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकथॉन, ठीक है, हैकथॉन हार्बिंगर 2021 का थीम क्या रहेगा? तो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है? तो श्रमिक मित्र योजना कहाँ शुरू गई है? दिल्ली सरकार में, दिल्ली सरकार ने शुरू की है। ठीक है, तो अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर किए? तो NTPC REL ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए 356.67 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB। नेक्स्ट देखते हैं, 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है? तो 40वीं दी गई है। ठीक है, तो किसमें? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? कुल 43 देशों में देखा जा रहा है तब भी 40 रैंकिंग भारत की है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, किस जीवन बीमा कंपनी ने अक्टूबर 2021 में सरल बचत बीमा योजना की शुरुआत की है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने। नेक्स्ट देखते हैं,
वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में आरबीआई ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, श्रीलंका सरकार ने भारत से कच्चे तेल के आयात के लिए हाल ही में कितनी ऋण सीमा मांगी है, तो इसका आंसर होगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन न करने के कारण किस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक पर हाल ही में आरबीआई द्वारा 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए एकीकृत किया गया है, तो करूर विश्व बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 101वीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस कंपनी द्वारा हाल ही में यू फिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, वह वर्ष 2021-22 सत्र के लिए किसे हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो AK गोयल को नियुक्त किया गया है इंडियन बैंक एसोसिएशन का अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है, तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC। नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत की रैंकिंग तीसरी है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में आरबीआई द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से विश्व बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है, तो इंडसाइंड बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसी विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो साजन जिंदल को इस्पात संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, साजन जिंदल को। नेक्स्ट देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोशल लिमिटेड के माध्यम से चीनी कंपनी REC समूह में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण हाल ही में किया है, तो 100% का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने हाल ही में 65 अभियान की शुरुआत की है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने। निम्नलिखित नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने हाल ही में 65 अभियान की शुरुआत की है, तो पंजाब नेशनल बैंक ने। निम्नलिखित में से नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है, तो असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सेवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है, तो मूडीज ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दालचीनी की खेती करेगा अभी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो नेक्स्ट देख, भारतीय छोटे से मध्यम आकार के व्यवसायों के लिए नियो बैंक फ्लोबिन ने अक्टूबर 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मनोज बाजपेयी को बनाया है। राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिए फिर से देखते हैं एक बार, राज्य के निर्माण और औद्योगिक श्रमिकों को रियायती दरों पर बिजली के 2 पहिए वाहन उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किस राज्य ने गो ग्रीन योजना को लॉन्च किया है, तो गुजरात ने। नेक्स्ट देखते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है, तो ग्रीन डे अहेड मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं,
अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट देखते हैं, PM फसल बीमा योजना के नए CEO के रूप में अक्टूबर 2021 में किसे नामित किया गया? रितेश चौहान को। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में भारत के किस देश के साथ सार्वजनिक वित्त डेटा के आदान प्रदान के लिए समझौता किया है? तो मालदीव। नेक्स्ट देखते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की है? तो कृषि उड़ान 2.0 योजना। कृषि उड़ान 2.0 योजना की शुरुआत होने से कृषि उत्पादों और खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर के जागरूकता अभियान संभव को लॉन्च किया गया है? तो MSME मंत्रालय द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितने प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? ठीक है, तो 65% आबादी जो है दुनिया की वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है, जिसमें से 35 प्रतिशत लोग अभी भी मोबाइल का यूज़ नहीं करते हैं। वह देश जहां की सेंट्रल बैंक ने 23 सितंबर 2021 को सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित कर दिया है? तो चीन। ठीक है, किसने किया है? तो चीन। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर के आखिरी सप्ताह में जारी एशिया मनी 2021 पोल के अनुसार किस भारतीय बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी घोषित किया गया है? तो HDFC बैंक को। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने सितंबर 2021 में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर भारत की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। ठीक है, PPBL। नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में नीति आयोग ने अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य अभियान की शुरुआत की है कि यह अभियान संबंधित है शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो किसके लिए है? शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। तो नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र के लिए 26,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को मंजूरी दी है? तो ऑटो सेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने LIO के IPO मैनेज करने के लिए कितने मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति की है? तो 10। नेक्स्ट है, किस योजना के तहत हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया है? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपने कार उत्पादक संयंत्रों को बंद कर दिया है? तो फोर्ड कंपनी ने अपने कार उत्पादक संयंत्रों को भारत में बंद कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के डिजिटल स्कोर कार्ड में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने 1 सितंबर 2021 को किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? पंकज त्रिपाठी को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 17 से 21 जनवरी 2022 को स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली वार्षिक बैठक का विषय क्या रहेगा? तो वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट रहेगा, सितंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो कुशीनगर को। ठीक है, वह भारतीय कंपनी जिसने 13 सितंबर 2021 को अपना पहला यूरो 300 मिलियन 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, सितंबर 2021 में LIC ने विकास अधिकारियों के लिए किस नाम के मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो प्रगति। ठीक है,
कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सितंबर 2021 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो स्पिन, भारत की अध्यक्षता को मजबूत करना, भारत की क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक ने 2018 और 2020 की रिपोर्ट में डेटा अनियमितताओं की समीक्षा के बाद अपनी किस वार्षिक रिपोर्ट को बंद करने की घोषणा की है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। सारिका बोलो ना, वीडियो बना रहे। सारिका बोलो ना, वीडियो बना रहे। अभी 10 पन्ना है बनाना में, 10 पन्ना बहुत होते हैं। साइलेंट रहो, हम बनाने जा रहे हैं। कहे मारे हंस का मेरे पास समय नहीं, बिट्टी में हिंदी भी पढ़ना है। हम स्टार्ट करें, बोलो ना अब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। 6 अगस्त 2021 को जारी वर्ष 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों की सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियों को स्थान मिला है? तो 7 कंपनियों को मिला है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ने अगस्त 2021 में किस राज्य में ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए $300 मिलियन के कारण ऋण की मंजूरी दी है? किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 में एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंक पर कितना जुर्माना लगाने की घोषणा की है? 10,000 रुपये। हाल ही में को इंडेक्स किस देश का पहला क्रिप्टो करेंसी यूनिफॉर्म बन गया है? यूनिकॉर्न, तो भारत का। नेक्स्ट है, कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों में इंटरनेट कनेक्टिविटी देने की घोषणा की है? तो वर्ष 2025 तक। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय तेल कंपनी ने फ्यूल कार्ट के नाम से डीजल की होम डिलीवरी शुरू की है? तो BPCL ने। ठीक है, नेक्स्ट है, 25 अगस्त 2021 में को इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने चुने गए IT स्टार्टअप को 40 लाख रुपए तक सीड फंड ग्लोबल उपलब्ध कराने के लिए किस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो समृद्ध। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय ने पृथक कर किस मंत्रालय में शामिल कर दिया गया है? ठीक है, तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा 18 जुलाई 2021 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार पेंशन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 74%। नेक्स्ट है, हाल ही में किस कंपनी ने पल्स नाम से भारत का पहला डिजिटल भुगतान इंटरैक्टिव भू स्थानिक मंच लॉन्च किया है? तो फोन पे। नेक्स्ट है, ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने 2 सितंबर 2021 को किन देशों को नए सदस्य के रूप में जोड़ा है? तो किसको जोड़ा गया है? UAE, उरुग्वे और बांग्लादेश को। नेक्स्ट है, वह देश जिसके केंद्रीय बैंक द्वारा 2 अगस्त 2021 को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना को शुरू किया गया है? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने हाल ही में भारत में किसान स्टोर को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अमेजॉन इंडिया ने। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की, तो एक बार फिर से देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2021 में किस क्षेत्र के लिए 10,683 करोड़ रुपए की उत्पादन
लिक्विड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है, तो होगा कपड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो नेक्स्ट है अंकताड की जिनेवा में 2 जुलाई 2021 को हुई 68वीं बोर्ड मीटिंग ने किस विकासशील देश को विकसित देश की श्रेणी में शामिल किया है, तो दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है 1964 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार अंकताड में ने अपने किसी सदस्य देश को विकासशील देश की कैटेगरी में विकसित करने देश की कैटेगरी में प्रमोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में रिलायंस जियो ने किसके साथ साझेदारी में 5G नेटवर्क वाले स्मार्टफोन के निर्माण की घोषणा की है, तो गूगल ने। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय वार्ता 2021 के हिस्से के रूप में ऊर्जा कॉम्पैक्ट लक्ष्यों को घोषित करने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बनी NTPC। ठीक है, NTPC ने वर्ष 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं विश्व बैंक ने जून सप्ताह में केरल में प्राकृतिक आपदाओं, जलवायु परिवर्तन प्रभावों तथा महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए मदद हेतु राज्य की किस योजना को $125 मिलियन की मदद को मंजूरी दी है, तो रेसिलिएंट केरल प्रोग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक प्रौद्योगिकी परामर्श और डिजिटल समाधान कंपनी जिसे 26 जून 2021 को डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा ग्लोबल इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये है लार्सन एंड डुपो इन्फोटेक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस संस्था को एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक के अधिग्रहण की सैद्धांतिक मंजूरी दी, तो सेक्ट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। नेक्स्ट है LIC कार्ड सर्विसेज ने हाल ही में रुपे का प्लेटफॉर्म पर IDBI बैंक के सहयोग से किस नाम से एक कॉन्टैक्ट लेस प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, तो शगुन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 27 जून 2021 को मनाए गए संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस का इस वर्ष का विषय है MSME, एक समावेशी और सतत वसूली की कुंजी। ठीक है, कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए भारत ने जून 2021 में किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल की शुरुआत की है, भूटान ने किया है ऐसा। ठीक है, वह संगठन जिसके साथ भारत ने तमिलनाडु में चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर में सड़क नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए 18 जून 2021 को $484 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो एशियन विकास बैंक। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए किस बैंक ने आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है केंद्र सरकार का GDP के अनुपात में कर्ज मार्च 2021 तक 14 वर्ष में अधिक कितना प्रतिशत पहुंच गया है, तो 58.8%। नेक्स्ट है योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें जून 2021 में विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया है, तो मोंटेक सिंह आहलूवालिया। ठीक है, आहलूवालिया। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक स्विस नेशनल बैंक द्वारा जून 2021 में जारी 2020 के वार्षिक बैंक सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो ये है 51वें स्थान पे भारत। ठीक है, स्विस बैंकों में जमा धन के अनुसार। नेक्स्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस के बाद जून 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बनी विप्रो। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने कब से स्वर्ण भूषणों
पर हाल मार्किंग अनिवार्य कर दिया है। तो 1 जून 2021 से अंकताड़ द्वारा हाल ही में जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है, तो 71वीं। ठीक है, नेक्स्ट है राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार, एक बार फिर से देखते हैं, राइटर्स द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2021 में कौन सा देश सऊदी अरब को पीछे छोड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? तो अमेरिका। नेक्स्ट है हाल ही में गोवा राज्य सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर किस संस्थान की स्थापना की? तो गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन गिफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के हिस्से के रूप में हाल ही में किन 2 बैंक में सरकारी हिस्सेदारी को बेचने की सिफारिश की है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है निजी क्षेत्र की किस बैंक ने 2031 से 32 तक कार्बन को तटस्थ करने की अर्थात कार्बन न्यूट्रल बनाने की योजना बनाई है? तो HDFC बैंक। नेक्स्ट देखते हैं जून 2021 में भारत के MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने $500 मिलियन के मदद कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जून 2021 में जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में भारत की किस बैंक को लगातार दूसरी बार दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त की है? तो रेबेका ग्रीन्सपन, कोस्टारिका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2021 में किस देश का केंद्रीय बैंक नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुए हैं? तो RBI भारत। पूर्व में, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं पूर्व में घोषित 2015 से 20 की विदेश व्यापार नीति को 31 मार्च 2021 तक वैध थी की समय सीमा को 6 महीने और बढ़ाकर कर दिया गया है 30 सितंबर 2021 तक। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत के आदिवासी परिवारों के लिए सतत आजीविका नामक एक सहयोगात्मक परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लिंक फंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं RBI ने 5 मई 2021 को देश में हेल्थ केयर के लिए कितने करोड़ रुपए की टर्म लिक्विडिटी सुविधा की घोषणा की है? तो 5000 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक ने स्वर्ण में निवेश के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को मई 2021 में लॉन्च किया है? तो डिजी गोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं वाडिया समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी गो एयर ने हाल ही में नए आदर्श वाक्य यू कम फास्ट के नाम साथ खुद को किस एक नाम से रिब्रांड किया है? ठीक है, तो गो फर्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे बोलते हैं नाबार्ड, के सहयोग से मई 2021 में कहां पर भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की? पुणे में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की दूसरी लहर से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में मदद करने के लिए 31 मार्च 2021 को जुलाई 2021 में मार्च 2021 को समाप्त 9 महीने की लेखा अवधि के लिए केंद्र सरकार को कुल कितने हजार करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा 21 मई 2021 को की? तो 99,122 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित बैड बैंक का पहला CEO हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? पद्म कुमार माधवन नायर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं
वह भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी जिसे 17 मई 2021 को वैश्विक भागीदारों के साथ मिलकर भारत पर केंद्रीय सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय केबल बिछाने की योजना की घोषणा की है, तो रिलायंस जियो ने। नेक्स्ट है, मई 2021 में बांग्लादेश ने किस सार्क देश के साथ $200 मिलियन का करेंसी स्नैप समझौते को मंजूरी प्रदान की है, तो श्रीलंका। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में कौन सा बैंक कॉर्पोरेट बॉन्ड सौदों के शीर्ष व्यवस्थाकर्ता के रूप में उभरा है, तो HDFC बैंक। नेक्स्ट है, राहुल बजाज की जगह किसे बजाज ऑटो का नया अध्यक्ष 1 मई 2021 को चुना गया है, तो नीरज बजाज को। ठीक है। नेक्स्ट है, मई 2021 में किसे RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नामित किया गया है, तो टी रविशंकर को। ठीक है, टी रविशंकर को RBI का चौथा डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की निजी क्षेत्र की वह बैंक जिसे एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 से इंडियाज बेस्ट बैंक फॉर SME चुना गया है। ठीक है, तो HDFC बैंक। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में कौन सा राज्य मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है, तो छत्तीसगढ़। मनरेगा के मामले में सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य बन गया है छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में RBI द्वारा महाराष्ट्र के किन सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो भाग्योदय शहरी सहकारी बैंक। नेक्स्ट है, वह भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी जिसने अप्रैल 2021 में यात्रा बुकिंग कंपनी क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण किया है, तो फ्लिपकार्ट ने किया है ऐसा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं, वह यूरोपीय देश जिसने अप्रैल 2021 में नई डिजिटल मुद्रा बिटकॉइन को जारी करने की घोषणा की है, तो ब्रिटेन ने किया है। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस बैंक ने आई चूज माय नंबर, ठीक है, सुविधा शुरू किया है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, यह सुविधा बैंक के मौजूदा और नए ग्राहकों को अपनी पसंद की संख्या को अपने बचत या चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 11 मार्च 2021 को कौन सा पूर्ण भारतीय ऑनलाइन शॉपिंग कॉमर्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो भारत ई मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2021 में RBI ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कार्यकाल को कितने वर्षों के लिए सीमित कर दिया गया, तो 15 वर्षों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ICICI बैंक ने खुदरा व्यापारियों के लिए किस नाम से एक डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग सेवा की सुधार की है, तो मर्चेंट स्टैक। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च किया है, तो यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सरकार ने निजीकरण के लिए किन 4 बैंकों को सूचीबद्ध किया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट की बात करते हैं, पिछले दिनों अपना स्वयं का डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला भारतीय स्वामित्व कार्ड वित्तीय संस्थान बना केरल वित्तीय निगम KFC। नेक्स्ट की बात करते हैं, फरवरी 2021 में प्रदत्त 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में किस बैंक को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता के पुरस्कार में सम्मानित किया गया है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 को जारी 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 2021-22 में 2025-26 के बीच राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना प्रतिशत हिस्सा देने की सिफारिश की गई है, तो 41%। नेक्स्ट की बात करते हैं, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के सुधार का उल्लेख किया गया है, तो V आकार। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समीक्षा के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन यानी GVA में कृषि और समृद्ध क्षेत्रों का योगदान वर्ष 2019-20 के स्थिर मूल्य पर कितना रहा, तो 17.8 कितना रहा, 17.8%। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2019-20 में मत्स्य पालन क्षेत्र का कुल राष्ट्रीय जीवी और कृषि GVA में कितना प्रतिशत योगदान रहा, तो इसका रहा क्रमशः 1.14
1.24% से 7.28% तक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में कब तक एक ब्रॉड गेज रेल मार्गों का 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, तो वर्ष 2023 तक। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह केंद्रीय, ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, वह केंद्र शासित प्रदेश जिसके लिए बजट 2021-22 में एक नई गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की गई है, तो ये है जम्मू कश्मीर। एक है, नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2021 में शुरू हुए नए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बजट में विनिवेश द्वारा कितना रुपया एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है, 1.75 लाख करोड़। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% रहा है, जबकि 2021-22 में इसके जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है, तो 6.8%। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत कब से की, 1 जनवरी 2021 से। हाल ही में अमेरिका ने किन देशों के प्रति सख्त रवैया अपनाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स मुद्रा में हेराफेरी करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है, तो भारत सहित 10 देश। ठीक है, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2021-22 में बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कर दिया गया है, 74%। नेक्स्ट देखते हैं उच्च शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में कहां पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है, तो लेह लद्दाख में ऐसा किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में रेलवे के लिए कुल कितने बजट का आवंटन किया गया है, तो दोस्तों रेलवे के लिए देखते हैं 1,10,055 करोड़ रुपए। ठीक है, 1,10,055 करोड़ रुपए। ठीक है, तो नेक्स्ट की देखते हैं भारत की वह ट्रैक्टर कंपनी जिसने हाल ही में भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर टाइगर इलेक्ट्रिक लॉन्च किया है। टाइगर इलेक्ट्रिक किसने लॉन्च किया है, सोनालिका। ठीक है, सोनालिका कंपनी ने। नेक्स्ट की बात करते हैं केंद्रीय बजट 2021-22 में देश में कितने नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी के निर्माण का प्रस्ताव किया है, तो ठीक है, तो कितने, 4 यानी कि 4। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा 1 दिसंबर 2020 को देश में पहली बार 10 शहरों में किस प्रकार के पेट्रोल को लॉन्च किया गया है, तो 100 ऑक्टेन पेट्रोल। ठीक है, तो यहाँ से हमारा पुरस्कार शुरू हो रहा है, तो पुरस्कार के क्वेश्चन भी पेपरों में ज़्यादातर फंसते हैं, तो आप लोग इसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर को पुरस्कार किसने जीता है, सूरत और गुजरात ने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, तो देखिए इसमें बताया हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहरों का पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है हम सूरत को और गुजरात को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किस मोटर वाहन कंपनी को हाल ही में इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, टीवीएस मोटर्स को। नेक्स्ट देखते हैं वह दक्षिण अफ्रीकी लेखक जिसे उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो डेमन गलगुट को उनके उपन्यास के लिए इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2020 को तेंजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से किस पर्वतारोही को सम्मानित किया गया है, तो ये है हमारी प्रियंका मोहिते, इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए COP26 में अंडर-2 गठबंधन फॉर क्लाइमेट एक्शन में इंस्पायरिंग रीजनल लीडरशिप अवार्ड जीतने वाला भारत का एकमात्र राज्य बना महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट है वह फिल्म अभिनेता जिसने 25 अक्टूबर 2021 को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है रजनीकांत। अगर बात करते हैं 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया था, तो ये अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था, और अब की बार रजनीकांत जी को दिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं गर्मी और स्पर्श पर शोध के लिए किन 2
अमेरिकी वैज्ञानिकों को वर्ष 2021 के चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नोबेल का चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार की अगर बात करें तो ये है डेविड जूलियस। ठीक है, ये डेविड जूलियस। नेक्स्ट है एरदेम एटापाउटियन। ठीक है, इन दोनों के नाम को आसानी बहुत ही ध्यान से इनको याद कर लीजिए, हो सकता है कि पेपर में टकरा जाए ये प्रश्न। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सिक्किम स्थित NHPC के 510 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाले किस पावर प्लांट को अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रो पावर एसोसिएशन 23 सितंबर 2021 को ब्लू प्लेनेट पुरस्कार से 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है तीस्ता वी पावर प्लांट। ठीक है, तीस्ता वी पावर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किस भारतीय को वर्ष 2021 के उद्घाटन अर्थ शॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ये है विद्युत मोहन को। ठीक है, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा हाल ही में प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। ठीक है, आप इसमें स्टार बना लीजिए और इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2021 में जर्मन बुक ट्रेड 2021 का शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली अश्वेत महिला है सित्सी डोंग रेम्बगा। ठीक है, सित्सी डोंग रेम्बगा। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यमन का वह भारतीय संगठन जिसे अक्टूबर 2021 में UNCHR नान-सन फ्यूजी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। ठीक है, ये मेनी। नेक्स्ट की बात करते हैं। US इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा अक्टूबर 2021 में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये है शिव नडार। ठीक है, शिव नाडर एवं मल्लिका श्रीवासन, इन दोनों को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। क्या दिया गया है? ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देश के प्रतिष्ठित उद्योगपति जिन्हें हाल ही में रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये हमारे गौतम अडानी जी। ठीक है, गौतम अडानी जी को दिया गया है रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार, सम्मानित किया गया इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल राजक गुरनाह को। ठीक है, तो ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है, अफ्रीकी मूल के इंग्लैंड के अब्दुल राजक गुरनाह को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के उनके प्रयासों के लिए वर्ष 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो ये है मारिया रेशा। ठीक है, तो ये मिला हुआ है मारिया रेशा, ये है फिलीपींस की। ठीक है, नेक्स्ट है दिमित्रिव मुराटोव, ये है रूस के। इनको नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। श्रम अर्थशास्त्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किन्हें वर्ष 2021 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की आधी राशि देने की घोषणा की है? ठीक है, आधी राशि देने की घोषणा की है अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए, तो ये है डेविड कार्ड अमेरिका के। कौन है? डेविड कार्ड अमेरिका के। नेक्स्ट देखते हैं। अक्टूबर 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का अवार्ड मिला है? तो ये मिला हुआ है सिक्किम को, सबसे अधिक फिल्म अनुकूलित राज्य सिक्किम को माना जा रहा है। ठीक है, वह भारतीय संगठन जिसे सितंबर 2021 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 वैकल्पिक नोबेल में सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो ये है लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो ये है 20 सितंबर 2021 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में दिए गए 73वें एमी अवार्ड समारोह में सर्वाधिक 7 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने की बात वाली फिल्म कौन सी रही? तो द क्राउन। ठीक है, इस फिल्म को मिला है एमी अवार्ड। ठीक है, तो ये है द क्राउन।
नेक्स्ट की बात करते हैं, ओडिशा में जन्मे वह पहले भारतीय यूरो सर्जन जिन्हें हाल ही में प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन फॉर न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा जी, ठीक है, इनको दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, हाल ही में किस भारतीय संस्थान को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो NIOS, ठीक है, साक्षरता पुरस्कार, यूनेस्को का साक्षरता पुरस्कार दिया गया NIOS को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 के पहले सप्ताह में किस मैक्सिकन फोटोग्राफर को वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एलेजांद्रो प्रीतो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, बांग्लादेश की वह वैक्सीन वैज्ञानिक जिन्हें वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जुलाई 2021 में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को नेटवेक्स ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट की बात करते हैं, जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, जुलाई 2021 में संपन्न 74वें कांस्य फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय लघु फिल्म को गोल्डन आई अवार्ड सब प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ठीक है, निर्देशक हैं पायल कपाड़िया। नेक्स्ट की बात करते हैं, बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा टाइगर X2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जुलाई 2021 में किसे अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौशिक बसु, ठीक है, हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया इनको, कौशिक बसु को। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारतीय मूल के वह उद्यमी जिन्हें हाल ही में कनाडा में ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सम्मानित किया गया? तो अजय दिलवारी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह भारतीय ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, वह भारतीय जीव विज्ञानी जिन्हें 3 अति लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए सितंबर 2021 में बलहर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शैलेंद्र सिंह, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोवा के पणजी के पास स्थित INS हंसा बेस पर आयोजित एक समारोह में हाल ही में किस सैन्य हवाई को प्रेसिडेंस कलर से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय नौसेना उड्डयन को। किसे? भारतीय नौसेना उड्डयन को। नेक्स्ट है, द इंडियन इकोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा हाल ही में किन 2 अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किया गया है? जगदीश भगवती एवं सी रंगराजन, ठीक है, सी रंगराजन और जगदीश भगवती को, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, देश में परिचालित किस मेट्रो को वर्ष 2020 के लिए जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट की बात करते हैं, जाने माने भारतीय पत्रकार जिन्हें हाल ही में जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है पी साईनाथ जी, इनको जापानी फुकुओका अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, वह प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार जिनके जीवन और करियर पर आधारित डॉक्यूमेंट्री डिकोडिंग शंकर ने, ठीक है, तो डिकोडिंग शंकर ने हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म महोत्सव 2021 में वृत्तचित्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? शंकर महादेवन, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अपने गैर काल्पनिक लेखन के लिए प्रसिद्ध वह फ्रांसीसी लेखक जिन्हें जून 2021 में आखिरी सप्ताह में वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इमैनुअल कैरेर, ठीक है, इमैनुअल कैरेर। नेक्स्ट की बात करते हैं, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जिन्हें उनके दृढ़ नेतृत्व और समुदाय
आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के लिए वर्ष 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो के शैलजा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। वह बॉलीवुड अभिनेत्री जिन्हें स्टॉकहोम सिटी फिल्म फेस्टिवल में मई 2021 के प्रथम सप्ताह में 60 फिल्म विद टू यू में अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो एली वलराम। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। डेटा क्लाउड कंपनी स्नोफ्लेक द्वारा जून 2021 में किसे इनोवेशन पार्टनर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है। तो लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। नेक्स्ट की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डिजर्टिफिकेशन द्वारा प्रदत्त 2021 का वो लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो राजस्थान के फेमी लियन फॉरेस्ट्री को। ठीक है, फॉरेस्ट्री को। नेक्स्ट की बात करते हैं। मई 2021 में किसे वर्ष 2021 में बिल बोर्ड म्यूजिक अवार्ड से आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सिंगर पिंक को। नेक्स्ट की बात करते हैं। मई 2021 में आयोजित न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित शॉर्ट फिल्म है हैप्पी। ठीक है, तो हैप्पी बर्थडे के लिए किस भारतीय अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो अनुपम खेर को। ठीक है, प्रसाद कदम द्वारा निर्देशित यह फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार भी इन्होंने ही जीता। नेक्स्ट की बात करते हैं। वह भारतीय संस्था जिन्हें मई 2021 में ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया गया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड ने। ठीक है, IREDA। नेक्स्ट की बात करते हैं। वह केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक, ठीक है, प्रदान किया गया है। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। केंद्रीय मंत्री जिन्हें मई 2021 में उनके उत्कृष्ट लेखन, सामाजिक और राजनीतिक दायित्वों तथा सार्वजनिक जीवन के माध्यम से उनकी असाधारण प्रतिबद्धता और मानवता के लिए उत्कृष्ट सेवा हेतु वर्ष 2021 का अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यूके स्थित विटली एंड फॉर नेचर द्वारा प्रदत्त ग्रीन ऑस्कर कहा जाने वाला विटली अवार्ड 2021 हाल ही में किस भारतीय को दिया गया है। नुकू फेम पर्यावरणविद हैं ये नागालैंड के। नेक्स्ट की बात करते हैं। 10वें वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले भारत के पहले कोरियोग्राफर हैं सुरेश मुकुंद। नेक्स्ट की बात करते हैं। सामाजिक विज्ञान के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाने वाला स्प्ने का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियल अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय को सम्मानित किया गया। अहमद सेन को किया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में भारत के किस केंद्रीय मंत्री को तंबाकू के नियंत्रण में उसके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। फ्रांसीसी उपन्यासकार डेविड डियोक को उनके किस उपन्यास के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एट नाइट ऑल ब्लड क्राइसिस। जापानी सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस जापानी शिक्षिका को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो श्यामला गणेश।